सुप्रभात दोस्तों। रुद्र एजुकेशन जोन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बड़े दिनों बाद सुबह सुबह वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है और आप लोगों से मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सुबह का टाइम होता है ना, बड़ा बेहतरीन समय होता है। सच कहूँ तो माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। रात को अगर आपने एक अच्छी नींद ले ली है, अच्छी नींद का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि 7 से 8 घंटे की नींद अगर आपने ले ली है, 7 घंटे की नींद, 6 घंटे की नींद भी ले ली है अच्छी तरह से, तो सुबह उठने के बाद बड़ा अच्छा लगता है। और आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिन्यास, ठीक है। अधिन्यास, कुछ बच्चे होंगे जो ये नहीं समझ पाएंगे अधिन्यास का मतलब क्या है। तो अधिन्यास मीन्स आपका वहीं असाइनमेंट, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट वर्क, यानी कि जो आप लोगों ने लगभग लगभग बच्चों ने लिख करके जमा कर दिया होगा, तो ये उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं बना दे रहा हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो पेपर है, ठीक है, वो 30 अगस्त, जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका पेपर 30 अगस्त 2022 से शुरू है, ठीक है। राजर्षि टंडन के पेपर तो चल रहे हैं इस समय। जो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है वो अपनी परीक्षाएं करा रहा है, लेकिन जो BLIS के बच्चे हैं उनका पेपर थोड़ा लास्ट में है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग को समय मिल जा रहा है तैयारी करने का। और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग घबराइए बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ ना, देखिए, जो मेरे ऊपर बीता है मैं वही बताता हूँ, जो मैंने कोर्स किया है उसी के बारे में मैं बताता हूँ। मैं कोई अलग से कोई चीज़, ऐसी चीज़ नहीं बताता हूँ। देखिए, जो भी मेरे चैनल पर वीडियो पढ़ रहे हैं या मैं बता रहा हूँ, ये मैंने खुद किया है, वहाँ से मैं गुजरा हूँ, तब मैं आप लोगों को बताता हूँ। अपना अनुभव केवल शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं BLIS के, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत ही आसानी से, जब आप लोगों ने असाइनमेंट वर्क किया होगा, तो असाइनमेंट वर्क का जो ये पेपर है ये तो सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है। फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो पड़ा है हमारे प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं जाके। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आप ये पेपर देख रहे हैं सेम इसी तरह का पेपर होता है, बस क्वेश्चन का कुछ स्वरूप बदला रहता है और कुछ क्वेश्चन बदले रहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आपको क्या कराता है, असाइनमेंट वर्क कराता है, ठीक है। तो पेपर के पहले ही आपको अनुभव हो जाता है कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो उसी के साथ आज मैं आप लोगों को BLIS 06 यानी सेकंड सेमेस्टर के बच्चों का जो असाइनमेंट पेपर था वो मैं आज दिखा देने वाला हूँ आप लोगों को। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि सेकंड सेमेस्टर के बच्चे ये देख लें और इसमें से प्रश्न भी देख लें, और इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे, बस कुछ शब्द बदल जाएंगे, वाक्य बदल जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो आइए, BLIS 06, ठीक है, संदर्भ एवं सूचना स्रोत, ठीक है, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज, ये आपका जो BLIS 06 है, ये कोड है सेकंड सेमेस्टर के बच्चों का, ठीक है। तो 30 नंबर का जो आपका असाइनमेंट पेपर होता है उसके लिए यहाँ पर आप देख लीजिए, सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 3 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक का उत्तर 800 से 1000 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और प्रश्न संख्या 4 से 9 लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर आपको 200 से 300 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और यहाँ मार्क्स दे दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका सेक्शन A है 18 नंबर का है, अधिकतम अंक, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्नों को आप बस देखते चले जाइए, ठीक है। संदर्भ सेवा की आवश्यकता तथा महत्व स्पष्ट कीजिए, पहला प्रश्न। दूसरा, सूचना के प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्रोत की विवेचना कीजिए, उपभोक्ता शिक्षण की व्याख्या कीजिए तथा पुस्तकालयों में उपयोगिता शिक्षण की विभिन्न विधियों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया। अब आ जाइए, ये आपका सेक्शन A था, ये सेक्शन B है। थोड़ा सा कहीं कहीं मिस प्रिंट हो जाता है, तो आप लोग अब इतने बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें। आगे आइए, बिना रुके हम लोग चलते रहेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, निर्देशात्मक प्रश्न के बारे में लिखना है, और इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश के बारे में, दीर्घकालीन संदर्भ सेवा, अंतर पुस्तकालय सेवा, सामयिक जागरूकता सेवा और साहित्यिक खोज, ठीक है। तो ये 9 प्रश्न हो गए। तो ये आपका एक पेपर हो गया। अब आ जाते हैं नीचे, BLIS 07, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए विशेष तौर पर ये वीडियो है और आप लोग देखिएगा ज़रूर, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। संदर्भ एवं सूचना सेवाएं, ठीक है। ये देखिए, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, BLIS 07 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ भी मैं आपको प्रश्न को पढ़ करके सुना देना चाहता हूँ, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका, साहित्य खोज एवं डाटाबेस सेवाओं की विस्तृत चर्चा कीजिए, प्रलेखन को परिभाषित कीजिए तथा इसके पक्षों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। रिप्रोग्राफी क्या है,
प्रलेख आपूर्ति सेवा की विस्तार पूर्वक चर्चा करें। ठीक है, इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए और इन प्रश्नों को जो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की जो बुक मिली है ना उसमें ज़रूर ढूंढिएगा। और असाइनमेंट के टाइम तो आप लोगों ने ढूंढा ही होगा, एक बार और इसका रिवीजन कर लीजिएगा, कुछ प्रश्न तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, और 30 अगस्त से पेपर है, ध्यान रखिएगा सेकेंड सेमेस्टर वालों। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट के बारे में लिखना है। एग्री इंडेक्स, सूचना उपभोक्ता, उपभोक्ता शिक्षा का मूल्यांकन, डाटा एवं सूचना में अंतर, और ये आपका करंट कंटेंट सेवा है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग BLIS 08 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पुस्तकालय स्वचालन। ठीक है, ये आपका देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ठीक है, तो इसमें कैसे प्रश्न है भाई, देखिए इसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न होंगे, क्योंकि यहाँ पे बात आ गई किसकी, टेक्नोलॉजी की। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। विंडोज़ क्या है, इसकी सुविधाओं का वर्णन कीजिए। सॉफ्टवेयर क्या है, सोल सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल कौन से हैं, चर्चा कीजिए। और जो छोटे प्रश्न हैं आपके खंड ब में, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, CPU क्या है, डाटाबेस के लाभ बताइए, मार्क क्या है, सिस्टम हार्डवेयर क्या है, इनपुट एवं आउटपुट युक्तियाँ लिखी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। आगे आ जाते हैं BLIS 09 पे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये नेटवर्किंग। ठीक है, कोर्स टाइटल है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये नेटवर्किंग है। ठीक है, इसमें नेटवर्क से संबंधित प्रश्न होंगे। आप लोग समझ ही गए होंगे, नेटवर्क तो आजकल सभी लोग जानते हैं कि नेटवर्क क्या है भाई। ठीक है, नेटवर्क आ गया, नेटवर्क चला गया, सारे लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, सबको पता है। तो नेटवर्क क्या है, ये आपका प्रश्न भी है। नेटवर्क की अवधारणा की विस्तृत व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है इंटरनेट क्या है, इंटरनेट से कौन अछूता होगा इस समय 4G के बाद हम 5G में आने वाले हैं, और इस टाइम इंटरनेट से तो कोई नहीं अछूता होगा। ठीक है, ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र से हम सर्च इंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आ जाइए, शोधगंगा, मेडलॉर्स, सूचना सुरक्षा, मल्टीमीडिया, गोफर और लैन। ठीक है, ये आपका हो गया 09। ठीक है, BLIS 03। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी मेंटेनेंस। ये देखिए, ये आपका BLIS 03, ये आपका ऑप्शनल में होगा। ठीक है, ऑप्शनल वाली ये पेपर है, ध्यान से देखिएगा। BLIS 04 इसके आगे है, तो चलिए पहले 03 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, BLIS 03 है। कोड ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोड बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्किंग क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, प्रश्न है आपके। और ISDN क्या है, अपने फ़ायदे पर चर्चा कीजिए, इसका क्या फ़ायदा है। इथरनेट क्या है, इथरनेट विन्यास और इथरनेट फॉर्म का वर्णन कीजिए। यूनिक्स फाइल सिस्टम में संबंधित किसी भी 2 कमांडों पर चर्चा कीजिए। यूनिक्स में माउंटिंग और अनमाउंटिंग के लिए कमांड पर चर्चा कीजिए। हब और पुनरावर्तक के बीच क्या अंतर है। संक्षेप में एक नेटवर्क के किसी 2 घटकों पर चर्चा कीजिए। ATM नेटवर्क पर एक संक्षिप्त नोट लिखें और FDDI पर लघु नोट लिखें। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं, ये दोनों ऑप्शनल पेपर हैं, जो भी लिया होगा, कोई लिया होगा BLIS 03 और कोई लिया होगा BLIS 04, ऑफिस इन्वायरमेंट एंड डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इसमें आ जाते हैं, इसमें थोड़ा सा बड़े बड़े प्रश्न लग रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि 10-11 है, ये थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको जो है 1-2 होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया होगा। आप लोग इतने समझदार हैं कि समझ सकते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन के प्रमुख लाभ क्या हैं। डॉक्यूमेंट की देखरेख में ऑफिस ऑटोमेशन प्रणाली द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा करें। प्रबंधन के लिए विभिन्न स्तर पर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की भूमिका के बारे में बताएं। ये प्रश्न था पहला। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में शामिल तकनीकी विधियों के बारे में बताएं। एल्गोरिदम की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करें। फिबोनाची श्रृंखला के n शब्दों को जनरेट और प्रिंट करने के लिए फ्लो चार्ट के साथ एक एल्गोरिथम लिखें और N1 से डायोस के बारे में बताइए कि यह है क्या, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फ़ायदे क्या हैं, कन्वेंशनल एवं लॉजिक प्रोग्रामिंग के बीच अंतर पर। ये थोड़ा सा प्रश्न आपको प्रश्न पत्र जो है BLIS 04 थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आप कर ले जाओगे। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के बीच अंतर, ये तो सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कंप्यूटर में। ISDN टेक्नोलॉजी क्या है, उदाहरण के साथ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विभिन्न प्रकार के लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। उदाहरणों के साथ सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण दें और सिस्टम डिज़ाइन के तरीके क्या हैं ये बताइए। फ्लो चार्ट के विभिन्न तत्वों पर चर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न हो गए आपके, ठीक है। तो ये जो ऑप्शनल वाला था, ठीक है। और इसके अलावा आपका एक प्रैक्टिकल पेपर भी है, ठीक है। तो गेस कीजिए उसका कोड क्या है, BLIS 05। जी हाँ, BLIS 05 मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो आपका प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है।
उसमें आप जाओगे, वहाँ पे आपको ढेर सारी किताबें दी जाती हैं और उसमें आपको सर्च करना रहता है, ठीक है, और सर्च करके लिखना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब हम लोग आ गए हैं बेल IS-05, ठीक है। बेल IS-05 आपका क्या है, प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, पुस्तकालय सूचीकरण। इसमें आप देख सकते हैं कि ये देखिए पहला प्रश्न आपका आ गया, गाइड टू बॉडी पेन, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड क्योर बाय प्रोफेसर रजनीश कुमार सिन्हा, डॉक्टर मरीनल कुमार झा, दीप एंड दी पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली। ये सारा देख लीजिए। आप ये प्रश्न देख रहे हैं ना, ये आपको एक प्रैक्टिकल के तौर पे आपको वहाँ पे बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं सेंटर पर, आपको सर्च करके। और ये देखिए ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं ना, इसी के आधार पर, ठीक है, इसी के आधार पर आपको मतलब कि AACR 2 ये आपका रिजर्व एडिशन, ये आपको इसमें आपका, और CCC5 एडिशन ये सेकेंड वाले में होगा। सेकेंड मतलब कि सेकेंड वाले में हिस्ट्री ऑफ सिख, ये सारी चीज़ें हैं, आपको इसका कोड लिखना होता है, ठीक है। कोड आपको इन सारी चीज़ों में आपको केवल कोड लिखना होता है, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। हॉर्रिबल नाइट्स हो गया, प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको दे दी जाती हैं और ये दे दिया गया है। इसका एक पैटर्न होता है, ठीक है, और उसके लिए आपको क्लासें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। जो मेन कैंपस है आपका फाफामऊ में, वहाँ बुलाया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग से हो सके तो वो क्लासों को ज़रूर अटेंड कीजिए, वहाँ पे जो शिक्षक हैं वो बताते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कोई समस्या होगी तो मुझसे आप लोग यूट्यूब के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक बार इन पेपर्स को देख लीजिएगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, BLIS MLIS, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग के सारे प्रश्न पत्र अच्छे जाएं, ठीक है, आप लोग अच्छे नंबरों से पास हों। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।